अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं शरीफुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसयू टेक्निकल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेक्चर नंबर 10 फार्मूला स्टेप्स के हवाले से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला टेस्ट में कौन से फार्मूलेज हैं जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं, इसके अलावा और उसमें कितने हम फार्मूलेज हम सीखेंगे ताकि आगे हमारा काम आसान बना लें। क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मूलेज है। आपको फार्मूलेज आते हैं तो आपका काम ईजी होगा, आप अपना काम ईजी बना सकते हैं कम टाइम में और अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूज एक्सेल में फार्मूलेज की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, इंसर्ट फंक्शन है और सेकंड पे फंक्शन लाइब्रेरी है। तो फंक्शन लाइब्रेरी में हमारे पास इसी में 4000 से अबव फार्मूलेज हैं, तो वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इससे पहले मैं कोशिश करूँगा जितना भी डेली यूज फार्मूलेज हो वो आपको सिखाऊँगा, ताकि वो आप अपना रोज़मर्रा जो आपको काम है वो आप इससे करते रहें। आगे फिर स्टेप वाइज हम करेंगे। इसके बाद डिफाइन नेम्स हैं, ठीक है। तो डिफाइन नेम में तो यही सर्च करूँगा कि पहले ये हम सीखेंगे, यहाँ तक ये क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन नेम क्या है, डिफाइन नेम से क्या मुराद है। जिस तरह हम यहाँ पे फार्मूले यूज़ करते हैं, लेट सपोज सम का फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है, ब्रेकेट स्टार्ट, और मैं कहता हूँ कि ये वाला मुझे ऐड कर ले, ब्रेकेट बंद, ये ऐड हो गया। इसी तरह दूसरी जगह पे आप करते हैं तो इज इक्वल टू SUM सम, ब्रेकेट स्टार्ट, और ये आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह ब्रेकेट क्लोज आप इसी तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लें और प्लस पे क्लिक कर लें, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेगा कि आप इस प्लस का फार्मूला आपने अप्लाई किया है। ये देख, इसी तरह मैं या इसी तरह भी कर सकता हूँ, कोई एवरेज निकालता हूँ, ठीक है। मैंने एवरेज सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही सारा कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। तो मैंने एंटर कर दिया तो इसी का एवरेज ये बन गया। तो आते हैं डिफाइन नेम पे। मेन मकसद ये था कि डिफाइन नेम हम किस तरह लगाएंगे, ये तो हमने मैनुअली कर दिया, ठीक है। अभी हम बाय डिफाइन फार्मूला किस तरह लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये सारा मैंने सेलेक्ट किया। बाय डिफाइन नेम पे चले जाए। ये ऑलरेडी इसने नेम ले लिया कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश किया। आगे है, अगर दूसरा नाम आप देना चाहें तो आप दे दें। जगह ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट किया है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक कर लें और वो लोकेशन आप जो रेफरेंस आपसे मानते हैं वो सारा सेलेक्ट कर लें। ओके मैंने कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो गया है। दूसरा भी मैं करता हूँ इसी तरह, दूसरा भी मैंने सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम पे मैं चला गया और ओके कर दिया। इसी तरह तीसरा भी डिफाइन नेम और ओके, चौथा भी इसी तरह, ठीक है। डिफाइन नेम वही वाला ले लेगा जो ऊपर आपने दिया है, ओके। ये भी मैं करता हूँ डिफाइन एंड ओके। तो ये तो हो गया। अभी मैं ये देख नेम मैनेजर में ये सारा लगे, ये कह रहा है कि आपने ये फार्मूला जो है, ठीक है, जिस तरह ये फार्मूला है और इसी में ये इसमें जो फिगर है ये ऐड हुआ है, ठीक है, या ये जो आते हैं आगे मैं फार्मूले अप्लाई करता हूँ तो फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू SUM सम के बाद मैंने क्या करना था ये सारा सेलेक्ट करना था। अभी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिफ़ाइन किया नेम के थ्रू। अभी मैं नेम यहाँ लिख लूँगा इंग्लिश, ये वाला मैं करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास ऐड हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ आप सिंपली लिख लें इंग्लिश लिख लिया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर ले, एंटर कर ले, ये सारा ऐड हो गया। इसी तरह आप दूसरा भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट उर्दू वाला, उर्दू कर ले, ब्रैकेट क्लोज कर ले, एंटर कर ले, ठीक है। इस तरह ये जो उर्दू का जो कॉलम था इसमें जितना भी मार्क्स थे वो सारा ऐड हो गया। इस तरह बाकी भी करते हैं आप। एवरेज के अगर इसी का निकालते हो तो इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, और GE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, और केमिस्ट्री का मैं करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसी का एवरेज उसने निकाल दिया। तो भाई नेम बाई डिफाइन नेम आप ये कर सकते हैं, पहले आप ऐड कर लें, फिर आप वो चीज़ आसानी से वो आप ऐड भी कर सकते हैं। जो भी फार्मूला आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं इसी में, या जो अंदर आगे हम सीखेंगे, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये क्या है, ये है नेम मैनेजर। जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये देख बायो में क्या है, वैल्यू क्या है, इसका रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस आपको शीट का बता रहे हैं कि ये शीट इसी सेल में ये मौजूद है, ठीक है।
आपको रेफरेंस और स्कोप और बुक है ये आगे शीट नंबर इसी शीट में है। तो ये आगे क्या है, इसी तरह अगर आप कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं तो न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं जिस तरह हमने ये किया है, और वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ क्लोज। आगे क्या है, यूज़ इन फार्मूला। ठीक है, यूज़ इन फार्मूला यही है। ठीक है, अगर आप फार्मूले से आप करते ये देख इस तरह यूज़ इन फार्मूले में लग गए, ये देख। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं यही फार्मूले की मदद से मैं शो करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस तरह इज इक्वल टू कर लें, बायो कर लें, तो ये देख फार्मूले से हो गए। वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इज इक्वल टू मैं कहता हूँ इज इक्वल टू एस यू एम सम, या सम फार्मूला नहीं, मैं वैसे इसका मैं लिख लेता हूँ उर्दू, ये देख ये सेलेक्ट हो गई। इसी तरह आप फिर क्या कर सकते हैं, इसी के बाद आप सम इसकी मल्टीप्लिकेशन जो भी गए आप इसके इज इक्वल टू के बाद वो प्रेस कर लें, वो हो जाएगा। ये मुझे यही कह रहा है कि ये हम फार्मूला हमने जितने फार्मूले हमने यूज़ किए इसी तरह यहाँ पे उन्होंने ले लिए और एक इसका मैनेजर बुक में वो ऐड हो गए। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसी के थ्रू कर सकते हैं कि मैं कोई सिलेक्शन कर लूँ, टॉप से करते हो या जो भी आप पहले वो टेबल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरह मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गए, ये यहाँ पे आ जाए। टॉप रो यानी क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज़ इन द, जो जिस नेम से आप क्रिएट करना चाहते हो टॉप रो से, इसी तरह ठीक है, या लेफ़्ट कॉलम से, ठीक है इसी कॉलम से, या बॉटम रोज या राइट कॉलम, ठीक है राइट कॉलम। तो पहले हम ट्राई करते हैं इसी पे, मैंने ये कर दिया। ठीक है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन इंग्लिश, यस। पहले आप क्या करेंगे, इसी के लिए आप ये एक सारा सेलेक्ट करेंगे, इसी के लिए ये बना लेंगे डिफाइन पे, और इसका एक नाम दे दें। इस तरह मैं टेबल का नाम मैंने दे दिया, ओके कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप अभी क्लिक कर लें इज इक्वल टू टेबल, ये देख सारा टेबल सेलेक्ट हो गया। तो इसी तरह आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन से आप जितना भी सिलेक्शन है आप इसी की मदद से आप टेबल के नाम से जो भी हो आप कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे क्या है, ट्रिक है यानी फार्मूला एडिटिंग में क्या है, ऑडिटिंग में है नंबर 10 पे ट्रिक। हम ये पढ़ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। फिर सपोज मैंने ये यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल टू, या डायरेक्ट मैं यहाँ से सम का फार्मूला लगा लेता हूँ। जी ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑटो सम या ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारा तो यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ, ये मुझे जो भी एरर है फार्मूले में वो मुझे शो करेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे सपोज मैंने ए कर दिया, नहीं इसी तरह इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस। ये देख ये अभी एरर शो कर रहा है ना। ठीक है, क्योंकि इसी में गलती है। अगर मैं ये फार्मूला नीचे ले आऊँ इस तरह स्क्रॉल डाउन, बाकी तो ठीक है, बाकी में तो कोई, लेकिन ये जो है ना ये क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है और ये देख ये एक अल्फ़ाबेट मैंने लिखा है तो इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो चले देखते हैं ये कहाँ पे गलती मुझे बता रहे हैं कि कहाँ पे। ये देख एरर चेकिंग, आप यहाँ से चेकिंग कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम अपनी आसानी के लिए बहुत फार्मूले हम यूज़ करेंगे, इसी में एरर आएगा लाजमी। तो वो हम चेक करने के लिए यहाँ पे आके इसी तरह हम चेक कर सकते हैं। ये मुझे कह रहा है कि आप कौन से सेल पे खड़े हो। ठीक है, वो लोकेशन बता रहे हैं, ये है H2, बिल्कुल H2। ठीक है, H2 सेल है, इसी में आपका एरर है। एरर क्या है, आपने जो फार्मूला यानी फार्मूला जो यूज़ किया है वो इसी ये फार्मूला आपने यूज़ किया। ठीक है, और एंटर एंड वैल्यू आपके पास क्या है, वैल्यू यूज इन द फार्मूलाज एज द रॉन्ग डाटा टाइप, आपने गलत डाटा इसमें यूज़ किया है। तो वो आप चेक कर ले डाटा क्या है, ये डाटा है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि शो
या ये इग्नोर कर ले या शो कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप मुझे शो कर ले, ठीक है, कि कहाँ पे एरर है, मैंने तो फाइंड नहीं किया है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया जो है ये इसी तरह आपने किया है, ये इससे हटा लें, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ या इवैल्यूएट कर लें और वही मैं चेक करके यहाँ पे मैं कुछ फिगर लेता हूँ और ये ये एरर ख़त्म हो गया। इसी तरह दोबारा मैं लेता हूँ। आगे क्या है, इसी तरह ये ट्रिक यानी इसी तरह हम ट्रिक प्रेसिडेंट में लेट्स सपोज मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, या मैंने ये फार्मूला यूज़ किया और इसी में मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि इसी फार्मूले में जिस सेल में मैं खड़ा हूँ इसी में कौन कौन से वैल्यू ऐड हैं, तो वो मुझे यानी ट्रैक कर लें, ठीक है। ये देख ये करें कि ये आपका ये ट्रैक हुआ है, ठीक है। इसी तरह रिमूव एरो, अगर ये मैं इस फार्मूले पे करते हैं ट्रैक, ये कह रहे हैं कि ये वाला आपने यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह रिमूव ट्रैक, यानी हम कोई फार्मूला जब हम लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, इज इक्वल टू SUM सम, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि ये कामा दिस वन एंटर किया। अभी मुझे पता नहीं लगा है कि यार मैंने इसके साथ कौन कौन सा सेल इसके साथ मैंने ऐड किए, तो इसी को समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ट्रैक प्रेसिडेंस पे क्लिक कर लें, तो ये आपको इसने शो कर दिया कि ये सेल आपने इसी के साथ इसी फार्मूले में आपने यूज़ किया, ऐड किया, ठीक है। आसानी हो गई ना। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला सेल जो का जो वैल्यू है ये कि कौन से फार्मूले में ऐड हुआ है, तो इसी के लिए फिर आप ये कर सकते हैं डिपेंडेंस, ठीक है, ट्रैक डिपेंडेंस। इसी तरह क्लिक कर लें तो इसी सेल में जो वैल्यू है ये तीन फार्मूले में यूज़ है, एक यहाँ पे इसी में और इसी सेल में ये जो फार्मूले हैं ये एक वैल्यू इसी में हुआ है। इस तरह आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो आप इस तरह क्लिक कर लें, ये करें कि ये वाला इसी पे, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, ये देख। इसी तरह ये कह रहे हैं कि ये एरो का जो निशान है ये सेल में जो वैल्यू है ये दो जगह पे यूज़ हुआ है, एक इस फार्मूले में एक इसमें, तो आसानी होगी ना, ठीक है। इस तरह रिमूव एरो इससे ख़त्म हो जाएगा। शो फार्मूलेज, आप अगर ये शो करना चाहते हैं कि मुझे शो कर ले कि इसमें फार्मूलेज में कौन कौन सा फार्मूलेज यूज़ हुआ है, सारे डिटेल मुझे शो कर ले, तो आप इस पर क्लिक कर ले। ये देख यहाँ पे सम उर्दू वाला फार्मूला, इंग्लिश वाला है, इसी तरह ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ये सेल इस तरह एवरेज फार्मूला यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये आपको ये शो कर रहा है कि आपने ये फार्मूला यूज़ किया है, यही सेल आप इसमें आपने ऐड की है, ठीक है। इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। एरर तो ऑलरेडी इस पर समझ आ गया। एवोल्यूशन वही बात थी जिस तरह हमने यहाँ पे कर ली। एवोल्यूशन ये है कि इसमें मज़ीद भी आप कर जाना चले जाएं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर लें तो ये मुझे यानी यही शो करेगा। लेट्स सपोज मैं इसी में कराऊँ ये, ठीक है, मुझे शो करेगा कि आप, मैं उसको कहता हूँ कि इसी में जो एरर है वो मुझे शो कर ले, ठीक है। तो वो उसने शो कर दिया कि आपका एरर कौन सी में है और इसी वैल्यू में है, तो वो आप क्या करें, वो जाके आप ठीक कर लीजिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आगे क्या है, वॉच विंडो। वॉच विंडो बहुत ज़रूरी है और बहुत हमारा काम बहुत सिंपल कर देते हैं। किस तरह अभी करते हैं इस पर ट्राई। हाँ, लेट्स सपोज मैंने किसी के रिलेटेड या एम्प्लॉयर्स के रिलेटेड आपने डेटा तैयार किया हो और इसी में आगे मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं। जिस तरह हम किस तरह कर सकते हैं, लेट्स सपोज एक एम्प्लॉयर है या दूसरा कोई आपके पास डेटा है, उसी में आप चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग करते हैं और इसी दौरान आप का डेटा जो है वो बहुत स्क्रूल है नीचे है और आप अपने यानी डेस्कटॉप पे आप शो करना चाहते हैं कि मुझे जल्दी अंदाज़ा हो जाए इसी चीज़ का कि मैं इसी में अगर चेंजिंग भी कर लूँ तो मुझे पता लगता है कि ये वैल्यू बढ़ गया या कम हो गई। तो इसी के लिए फिर टेबल बनाना होगा। वैसे मैं यह इसी टेबल से आपको समझाता हूँ, बाकी आप अपनी टेबल से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये मैं ऐड करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, या
इसी तरह करते हैं, ये हटाता हूँ, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और ये मैं सम करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सम कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया टोटल। इस तरह ये इसका क्या आ गया, टोटल आ गया। यहाँ पे होम पे ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ठीक है, अभी आते हैं फार्मूलेज में, इसको समझते हैं। मैं इसको ये कहता हूँ कि वॉच इसी तरह क्लिक कर लें और शीट पे इसको करते हैं क्लिक। मैं सेल क्लिक करता हूँ, सेल ये है और फार्मूलाज क्यों गलत हो गया। इसी तरह आप आ जाए, इसी मैंने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये देख वॉच विंडो का यही फ़ायदा है कि ये आपके सामने वो फार्मूला जो आपने यूज़ किया है उसका वैल्यू ये आ गया, सारा डिटेल आपके सामने आ गया। अब ये आ गए, ये तो मेरे नज़र में आ रहा है, यानी आप सबको जो नज़र आ रहा है ये तो थोड़ा सा टेबल है। आपके पास ज़्यादा वैल्यू होंगे, ज़्यादा इसका यानी डेटा होगा, तो इसी में आप नीचे जाएंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ये मैंने एंटर किया, ये चेंज यहाँ पे आ गया। तो इसी के लिए आप फिर नीचे जाएंगे कि इसमें कितना हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आ सकता है डेटा में कि कभी कभार आप एंट्री दोबारा करेंगे या इसमें कोई आपको रीमा नज़र आ जाए, आपको कहे कि यार इसका या ये जो मैंने डेटा उठाया है ये कोई स्टूडेंट का है, बाद में आपको पता लगता है कि यार इसका तो कम है, मार्क्स इसका कम है, 45 है। जब भी मैं एंटर करूँगा, ठीक है 45 है या जो भी है, ठीक है मैं एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देख, क्योंकि ये सारा फार्मूले में लगा है। तो इसी तरह आपके पास डेटा ज़्यादा होगा वो नीचे होगा, तो बार बार नीचे जाने के लिए आप फिर यानी ज़हमत नहीं करेंगे। इसी तरह ये आप लगा लें, ये देख ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो होगा कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया तो मुझे पता लग गया कि हाँ इसी में ये जो वैल्यू है वो इतना वैल्यू आता है, टोटल इतना आता है। या आप किसी का कोई परसेंटेज निकालना चाहते हैं या ऐसा करते हैं कि आप हमारे पास ये जो वैल्यू है इतनी यानी जो 2000 है 2000 से एबव ना चले जाएं, तो इसी के दरमियान आप फिर यहाँ पे इजीली आप शो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आप नीचे जाना नहीं होगा। तो इसी के लिए ये हम ये यूज़ करते हैं। लेट सपोज ये इस तरह मैंने किया है, इसी तरह मैंने ये कर दिया, ये देख। ठीक है, इसी तरह मैंने ये कर दिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 90, तो ये 2000 से एबव हो गया। मेरा टारगेट किया है इसी से कम हो जाए, तो वैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब तो इसी शीट में आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जितना उनकी मार्क्स है तो आप कर सकते हैं इसमें जाने के लिए। तो ये वही वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगा। आगे मज़ीद शीट ऐड करना चाहते हैं, दूसरी शीट का इसी का डेटा भी मैं चेक कर लूँ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या वॉच विंडो। आगे क्या है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में ये है, मैं ये डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला इस्तेमाल कर मतलब सम वाला इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कि ये सारा सम कर दे। इज इक्वल टू एस क्यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर फार्मूला लगेगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये लग गया। अभी यहाँ पे मैंने ये सारा नीचे ले आया और एंटर कर दिया। ऑटोमेटिकली ये सारे जो रोल है, सारा इसमें जितना भी डेटा है वो उस हिसाब से ये सारा ऐड हो गया, जब यानी सम हो गया। तो इसी के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, इसी में क्या है ये देख, इसी में हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह ये ऑटोमेटिक हो गया। अभी इसी में मज़ीद 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर हम क्लिक करिए ऑटोमेटिक है। अगर हम मैनुअली कर लें, ठीक है, इसी तरह लेट्स अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ।
या ये सारा मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने फार्मूले अप्लाई किए सम वाले, ठीक है, ऐड किए, ये मैंने डिलीट किया, यहाँ पे मैं आ गया, ये मैंने मैनुअल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सम का फार्मूला लगा लिया। अभी अगर मज़ीद मैं ये नीचे स्क्रॉल नीचे ले आऊँ तो यही वैल्यू आएगा, ये देख, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक जो मैंने मल्टीप्लिकेशन या जो भी एडिशनल किया था वो मैंने ऑफ किया है। इसी के लिए आप यार क्या करेंगे, यही कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपके पास आपके साथ इसी तरह कोई एरर पेसिंग कर रहा है तो आप यहाँ से फिर ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये आगे क्या है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज मैंने इसी में ये पढ़ते हैं आते हैं, ये आगे मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया 60, ठीक है, ये देख ये चेंजिंग नहीं हुआ, क्यों, वहाँ पे मैंने मैनुअल किया। तो फिर कैलकुलेट किस पे क्लिक करेंगे हम, 9 पे, ये देख इसका चेंजिंग होगा। इसी तरह अगर मैं इसी में चेंजिंग कर लूँ 90 हो गया, तो इसके ये नहीं होना चाहिए कि ये आगे इसी में भी चेंजिंग आ जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नहीं है तो इस वजह नहीं आता। तो फिर आप क्या करेंगे, इसी के लिए आप इसी के लिए फिर माउस नहीं है इसमें अच्छी तरह मसला करें। इसी के लिए मैंने 90 किया तो चेंजिंग नहीं हुआ। अभी कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर लें तो ये देख वो वैल्यू चेंज हो गई। तो अगर मैनुअली आप करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, कहाँ किसी जगह पे आप ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली आपने ऑटोमेटिकली पे क्लिक किया तो ये भी होगा। इस तरह आगे क्या था, आगे है ये ऑटोमेटिक ये जो है, अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देख अभी ये कैलकुलेट नाउ वैल्यू चेंज। इसी तरह हम इस तरह हमने कर दिया और ये देख इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन था। दोबारा हम ऑटोमेटिक पे करते हैं, जो भी वैल्यू हम करते हैं तो फिर इस तरह ऑटोमेटिक हो आगे भी वही फॉर्मेट ले लेगा। कैलकुलेशन शीट ये हम समझते हैं एक, चले 1 करते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने कल के टॉपिक में हमने पढ़ ली थी ये क्या नाम है, जो एनालिसिस में आता है डेटा टेबल। यहाँ पे हम ये कल के टॉपिक में हमने पढ़ लिया था। ये कर लिया, ओके करो, सॉरी यार, मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, इसी तरह हो गया। आगे मैं करता हूँ 2 3 4 5 6, आगे मज़ीद आप 10 तक करते जाए आप इस तरह 2 या 3 4 5 6, ठीक है, 7, आप 10 तक कर लें। सॉरी दोस्तों माउस नहीं है तो इसलिए थोड़ा मैंने 10 तक कर दिया, ठीक है। आगे अभी आप देख लें, ये सारा हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया और फिर आगे यहाँ पे ये ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं, आप वो चेक कर लें। इसका लिंक मैं इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो की, तो आप चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं नंबर फर्स्ट पे ये, और सेकंड पे लेते हैं इसको, फिर करते हैं ओके। जब ओके करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका सारा ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरह अगर आपको चाहिए कि ऐड के तो ऐड भी कर लें, तो ऐड का जितना भी इसकी जो टेबल है वो बन जाएगा। मेन मकसद हमारा क्या है उसी पे आते हैं, ये है फार्मूलेज में कैलकुलेट शीट, ठीक है। कैलकुलेट शीट में हम किस तरह करते हैं, अगर हम आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन शीट की तरफ, यही ही शीट में, इसी शीट पे ये मैं कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया
और इसी शीट पे मैंने लगाया, ठीक है। अभी इसको हम इस मिसाल से समझते हैं। अच्छा, कैलकुलेट शीट है, तो यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज मैंने यहाँ पे किया है भाई मैनुअल, यहाँ पे मैंने किया क्या 2, ठीक है। ये अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने मैनुअल किया है। यहाँ पे भी मैं करता हूँ 2 या 3 कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख चेंजिंग नहीं हुआ। अभी अगर मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर लूँ, कैलकुलेट नाउ, सिर्फ वहाँ पे लग गया, इधर नहीं लगा। ये देख इस पे नहीं लगा ना। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, ये जहाँ पे, और इसी का डेटा मैं इस सारा टेबल का भी कर लूँ, ठीक है। और या ये शीट में दूसरी, इसका शीट में दूसरी शीट पे ले जाऊँ, वहाँ पे मैं किसी और जगह पे चेंजिंग करता हूँ, तो यानी मैंने किया है, और फिर कैलकुलेट नाउ पे कर लूँ तो सारे पे चेंजिंग होगा। लेकिन कैलकुलेट शीट का मतलब ये है जब भी हम डेटा टेबल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एनालिसिस में जाके वहाँ पे जिस तरीके से हमने किए, तो इसी में फिर शीट के एक शीट में जो वैल्यू हो दूसरी शीट में नहीं होगा। फिर आप वहाँ उसी के लिए फिर क्या करेंगे, इसी में जाके वो सेलेक्ट करेंगे, उसी में फिर चेंजिंग होगा। इस तरह मैं आपको ये नहीं एक मिसाल को ये मैं कॉपी करता हूँ, यही मैंने सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V, सारा इधर ले आया ना, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ जहाँ पे मैंने वहाँ पे किया, ये है, ये मैं करता हूँ शीट नंबर 1 है, ठीक है। इसी में मैं करता हूँ 8 मैंने कर दिया, मैनुअली है, ऑटोमेटिक नहीं करते हैं, तो इस वजह पे है। और यहाँ पे भी मैंने किया है, यहाँ पे मैंने 90 किए, यहाँ पे भी मैंने 90 किए, 0 कर दिया, चलो यहाँ पे मैंने 90 कर दिया। तो ये तो नहीं कर रहे हैं ना। अभी इसे यहाँ पे मैं करता हूँ, ये 90 0, ठीक है, हो गया इस तरह। अभी मैं करता हूँ, वहाँ पे मैंने शीट में क्या किया, ऐड किया, तो ऐड का टेबल तो इतना नहीं आता ना। अभी मैं करता हूँ, ये देख, अभी कैलकुलेट नाउ पे मैंने क्लिक किया, ये देख ये मल्टीप्लाई हो गया, ये देख ये हो गया ना। और आगे हम इसे शीट पे जाते हैं, ये देख ये भी मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ जो हमने किया था, इसी तरह ये नहीं हुआ, ये देख। यानी एक शीट में दूसरी शीट का चेंजिंग ये नहीं कर सकता है डेटा टेबल में। बाकी जो भी है आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर लें, तो इसी थ्रू आपको फिर मैनुअली जो चेंजिंग है, आपने जो चेंजिंग की वो आपको, यानी आपका डेटा वो चेंज होगा। और डेटा टेबल में जो आपने किया है तो एक शीट में होगा, दूसरी शीट पे फिर आप जाके नहीं होगा। तो ये था हमारा फार्मूलाज। आगे हम लेक्चर में मैं यही पढ़ाऊँगा, कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये समझा दूँ कि ये फार्मूला हम किस तरह बनाएंगे, क्योंकि अभी लेक्चर तो लेंथी हो रही है, आपको तो कवर करना भी है, आगे हम भागते नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे भागो, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, वही काम नहीं करेंगे। आप साथ साथ मेरे पीछे कवर करता रहें, ताकि जहाँ पे भी आपको इशू हो टाइम पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं और वो मैं आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।